नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यू आरंट जेन्युइनली वैल्यूड बाय योर पार्टनर। किसी भी रिश्ते में अपनी कीमत पहचानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह देखना मुश्किल हो सकता है कि आपका साथी आपको सच में चाहता है या नहीं। कभी कभी सबसे प्यारे इशारों और प्यारे शब्दों के बीच में सूक्ष्म संकेत सराहना की कमी का कारण संकेत दे सकते हैं। एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट के तौर पर इन संकेतों को जितनी बार स्वीकार करना चाहूँगा उससे कहीं ज़्यादा बार देखा है। इसे ध्यान में रखते हुए हम 8 ऐसे संकेतों पर चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि आपका साथी आपको उतना महत्व नहीं देता जितना आप चाहते हैं। मेरा विश्वास करें, ये जानकारियाँ आपको प्रेम जीवन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कंस्टेंट क्रिटिसिज्म। किसी भी रिश्ते में थोड़ी रचनात्मक आलोचना स्वस्थ होती है। यह हमें बढ़ने, बेहतर बनने और खुद के बेहतर संस्करण बनने का प्रयास करने में मदद करती है। हालांकि रचनात्मक प्रतिक्रिया और निरंतर आलोचना के बीच एक महीन रेखा है। अगर आप पाते हैं कि आपका साथी लगातार आपकी खामियों, गलतियों और कमियों की ओर इशारा करता है बिना आपकी खूबियों और उपलब्धियों की सराहना या स्वीकृति के, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपको वास्तव में महत्व नहीं दिया जा रहा है। साइकोलॉजी इसका समर्थन करता है कि डॉक्टर जॉन गॉटमैन, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और संबंध विशेषज्ञ, संबंधों के संघर्षों में जादुई अनुपात के महत्व के बारे में बात करते हैं। यह रचनात्मक केवल के लिए 5 सकारात्मक बातचीत। यह अनुपात एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि दोनों साथी मूल्यवान और सम्मानित महसूस करें। लेकिन जब तराजू सकारात्मकता की तुलना में अधिक नकारात्मकता की ओर झुकता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपका साथी वास्तव में आपको महत्व नहीं दे रहा है। Your needs are often dismissed। एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों भागीदार की ज़रूरतों और इच्छाओं को समान महत्व दिया जाता है। लेकिन मैंने कई ऐसे रिश्ते देखे हैं जहां एक साथी की ज़रूरतों को दूसरे की ज़रूरतों से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और मैं आपको बता दूं, यह एक अच्छी बात नहीं है। याद रखें कि महान माया एंजेलो ने एक बार क्या कहा था कि कभी भी किसी को प्राथमिकता न दे जब आप उनके लिए सिर्फ एक विकल्प हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के हकदार हैं जो आपकी ज़रूरतों और इच्छाओं को उतना ही महत्व देता हो जितना कि अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को कम से संतुष्ट न हो। लैक ऑफ एफर्ट इन द रिलेशनशिप। क्या ऐसा लगता है कि आप रिश्ते में सारी मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अक्सर खुद को सारी योजनाएं बनाते, बातचीत शुरू करते और अनिवार्य रूप से रिश्ते को बनाए रखने वाले व्यक्ति के रूप में पाते हैं? अगर जवाब हाँ है तो तो डियर, हमारे पास एक समस्या है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार रिश्तों में प्रयास का असंतुलन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह वास्तव में अधिक देने वाले व्यक्ति और कम देने वाले व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण बनता है। अच्छा नहीं है कि यह अधिक देने वाले व्यक्ति और कम देने वाले व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण बनता है। टीना फे अपनी बुक ब्रेकिंग अटैचमेंट, हाउ टू ओवरकम कोडिपेंडेंसी इन रिलेशनशिप ने उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। एक रिश्ता दो तरफा होता है। इसे बनाए रखने और पनपने के लिए दोनों पक्षों
की ओर से प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान ले कि आपके साथी को आपके प्रयासों का प्रतिदान करना चाहिए और रिश्ते में समान रूप से योगदान देना चाहिए। यदि आप सारी भारी काम कर रहे हैं और यह पुनर्मूल्यांकन करने का समय है। देयर ओवरली जनरस विथ गिफ्ट्स। अब यह थोड़ा अजीब लग सकता है कि आप पूछेंगे कि कोई आपको उपहारों से कैसे भर सकता है कि आपको कोई महत्व नहीं है। खैर, यह उपहारों के बारे में नहीं है, बल्कि उनके पीछे के इरादे के बारे में है। अगर आपका साथी आपको बिना किसी खास अवसर के लगातार महंगे या भव्य उपहार दे रहा है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह आपका स्नेह खरीदने या अन्य रिश्ते संबंधी मुद्दों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे गलत मत समझिए, सोच समझकर दिए गए उपकार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वे भावनात्मक अंतरंगता का विकल्प बन जाते हैं या अनसुलझे मुद्दों के लिए त्वरित समाधान के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यह समस्याग्रस्त हो सकता है। यह प्यार और दयालुता के छोटे नियमित कार्य हैं जो वास्तव में एक रिश्ते में मायने रखते हैं, न कि उपहार का आकार या कीमत। They don't include you in future plans। जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, खासकर लंबे समय तक, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप उनकी भविष्य की योजनाएं में शामिल होंगे, है ना? मैंने पिछले कई सालों में जिन जोड़ों को सलाह दी है, उनमें से मैंने यह देखा है कि एक साथी भविष्य के लिए अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात करता है और दूसरा व्यक्ति उस तस्वीर में कहीं नजर नहीं आता। यह एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेत हो सकता है कि आपका साथी वास्तव में आपको महत्व नहीं देता है। जब कोई आपको अपने जीवन का अभिन्न अंग मानता है, तो वह स्वाभाविक रूप से आपको अपनी भविष्य की योजनाओं में शामिल करता है। They don't defend you। यह बात थोड़ी कच्ची है, लेकिन इसे कहने की ज़रूरत है। अगर आपका साथी आपके न होने पर आपके लिए खड़ा नहीं होता या इससे भी बदतर, जब उनकी मौजूदगी में आपका अनादर किया जाता है, तो वे आपको उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए। यह एक कठोर सच्चाई है जिसका सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो साथी वास्तव में आपको महत्व देता है, वह किसी को भी आपके साथ बुरा व्यवहार करने की अनुमति नहीं देगा। वे आपका और आपके रिश्ते का बचाव करेंगे, तब भी जब यह असहज या असुविधाजनक हो। अगर इसमें कमी है, तो यह समय है कि आप गंभीरता से सोचें कि चीज़ें कहाँ हैं। दे मेक यू फील इनसिक्योर। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि कैसे असुरक्षा की भावना रिश्ते की नींव को खत्म कर सकती है, जिससे रिश्ता कमज़ोर और अस्थिर हो जाता है। और अक्सर इसका नतीजा यह होता है कि एक साथी दूसरे को पर्याप्त महत्व नहीं देता। अगर आपका साथी आपको मूल्य या उनके जीवन में आपके स्थान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वे आपको उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए। जैसा कि बुद्धिमान एलेनोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको कमतर महसूस नहीं करा सकता। अपने साथी के कार्यों का शब्दों को अपने मूल्य पर सवाल उठाने की अनुमति न दे। आप जो है उसके लिए आपको महत्व दिया जाना चाहिए और आपका सम्मान किया जाना चाहिए। They are indifferent to your feelings। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उदासीनता।
यह प्रत्यक्ष शत्रुता से भी अधिक नुकसानदायक हो सकता है। जब आपका साथी उदासीन होता है तो ऐसा महसूस हो सकता है कि आप ईंट की दीवार से बात कर रहे हैं। आपकी भावनाओं और अनुभवों को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। विशेष तज्ञ इसका समर्थन करते हैं, कहते हैं कि सहानुभूति और समझ एक स्वस्थ रिश्ते में महत्वपूर्ण तत्व है। जब आपका साथी आपकी भावनाओं के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा सकता या नहीं दिखाना चाहता तो यह वास्तविक मूल्य की कमी का संकेत है। इसे और भी आसान तरीके से समझने के लिए मैंने टीना फे, जो एक अमेरिकन ऑथर है, उनके एक उन्होंने एक बुक लिखा है, ब्रेकिंग द अटैचमेंट, हाउ टू ओवरकम कोडिपेंडेंसी इन योर रिलेशनशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसे ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।